2007, 13, 15, फिर 16, 19, 2021, 22 हो गया। 2022 मतलब टोटल कितने बार पूछा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो यानी कि ये इंपोर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, अ कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर का रेट कितना है, 10 रुपया। टोटल शेयर इशू कितना कर रहा है, इशूड शेयर इक्वल टू 50,000, कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर, ये ध्यान में बस रखना, ठीक है क्या। कितना रुपया ईच, 10 रुपया ईच शेयर, नहीं समझ में आ रहा है क्या। इसके बाद क्या लिखा है, 20% प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट कितना बोला, प्रीमियम आपका है 20%, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर बोला ऑल अमाउंट रिसीव्ड एट लमसम, बता चुका हूं लमसम का मतलब पूरा पूरा पैसा आएगा, है ना। पहला टॉपिक क्या था, शेयर को इश्यू कर रहे थे एट पार पे, जितनी की वैल्यू थी उतना ही पैसा आएगा, ठीक। एट प्रीमियम बोला, एट प्रीमियम पे हम लोग नया टॉपिक ये कौन सा चल रहा है, इशू शेयर एट प्रीमियम, है ना। एट प्रीमियम मतलब जितना की वैल्यू है उससे ज्यादा में जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो इसमें प्रीमियम की वैल्यू आपका कितना दिया है, 20% रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको बोला गया है पास नेसेसरी जनरल एंट्री बनाने के लिए। तो जनरल एंट्री का क्या हो जाएगा आपका फॉर्मेट, ये आपका हो गया डेट, उसके बाद डेट के बाद आता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपका आता है एलएफ, उसके बाद आता है आपका डेबिट अमाउंट, उसके बाद आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है क्या। अब किसका 20% प्रीमियम लगेगा, तो ये जो शेयर ईच लिखा है ना, ईच शेयर, उसका 20% आपको निकालना है ना। तो 10 का 20%, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, क्लियर है क्या। ये 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से खत्म हो गया, 1 जीरो यहां से और 1 जीरो यहां से, कितना रुपया बचा, मतलब 10 का शेयर था, कितने रुपए में बेचोगे, 12 रुपये में, ठीक है ना। पहले 10 का था, प्रीमियम अमाउंट लगा के कितना हो गया, उसकी वैल्यू 12 रुपया हो गई, समझ में आ रहा है क्या। चलिए अब इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप नहीं बताया है, तो पूरा का पूरा अमाउंट कहां पे आ जाएगा, एप्लीकेशन में आ जाएगा। 4 स्टेप बताया हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है क्या। इसमें कोई स्टेप नहीं दिया है, इस वजह से हम लोग पूरा का पूरा कहां मानेंगे, एप्लीकेशन में मनी रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है क्या। तो पहला एप्लीकेशन में क्या होता है, पहला एंट्री रिसिप्ट की, क्या होता है, डेट तो दिया नहीं है तो सीरियल वाइज चलेंगे डेट में। पहला एंट्री किसकी होती है, रिसिप्ट की एंट्री होती है, और रिसिप्ट पैसा आएगा, किसमें आता है पैसा, तो बैंक अकाउंट को क्या करोगे, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, सब लोग बोलिए, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट किसको करोगे भैया, कौन सा शेयर है, कौन सा शेयर है, टॉपिक कौन सा चल रहा है, यहां पे क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अब पैसा कितना आएगा वो ध्यान दीजिए आप लोग, टोटल कितना है भैया, टोटल शेयर कितना इशू किए हो, 1 शेयर का रेट कितना है, प्रीमियम पे बेच रहे हैं तो, नहीं समझ में आ रहा है क्या, बोलो ना यार। पहले रेट था 10, प्रीमियम लगाने के बाद हम लोग इश्यू कर रहे हैं तो कितना होगी उसकी वैल्यू, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अब 12 को इंटू करो 5 से, तो 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है,
ये आपका 60 लिख लो। कितना जीरो है? 1 और 3। कितना जीरो? 1 2 3 4। कितना हो गया टोटल? 6 लाख। कितना हो गया? 6 लाख डेबिट हो गया। 6 लाख। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। जर्नल नरेशन बनाना इजी है। देखो क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है ना। किसका पैसा रिसीव हो रहा है? तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये आपको लिखना है, बस खत्म गेम। ठीक है क्या? अब आपका दूसरा एंट्री, ये पहला एंट्री किसका था? रिसीव का। दूसरा एंट्री किसका आता है? बोलो ना। ड्यू की। तो ड्यू की एंट्री में हम लोग क्या करते हैं? जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है? पूरा बोलो ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? तो करो डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और किस में ट्रांसफर करोगे भैया? किस में ट्रांसफर करोगे? टू, हाँ थोड़ा संभल के बात करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर याद रखना हमेशा किस में करोगे? कैपिटल अकाउंट में करोगे। ठीक है क्या? अब बात को समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में उतना ही पैसा ट्रांसफर करोगे जितना उसका एक्चुअल बन रहा है। कैसे मैं बता रहा हूं, देखो ये जो क्रेडिट था, कितने से क्रेडिट था? उसी को क्या कर रहे हो? तो अमाउंट कितना होगा? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना होगा? 5 लाख। क्यों होगा वो मैं बता रहा हूं। टोटल शेयर कितना इशू किए थे? उसका एक्चुअल रेट कितना है? उसी के हिसाब से आपको क्या करना है? इसमें ट्रांसफर करना है। एक्चुअल अमाउंट ट्रांसफर होगा किसमें? एक्स्ट्रा जो पैसा आया है 2 रुपया, वो किसका है? किसका पैसा है 2 रुपए के हिसाब से? तो उसकी अलग से एंट्री होगी जिसको बोलेंगे इक्विटी, नहीं सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर प्रीमियम बोल सकते हो। इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो 50,000 टोटल क्या था? शेयर था आपका। कितना रुपया प्रीमियम का था? 2 रुपया। तो 5 2 जा कितना हो गया? 10, मतलब 1 लाख हो गया। अब इन तीनों को मिलाओगे तो किसके इक्वल में होगा ये? नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। अब यहां पे क्या लिखोगे? बीइंग नरेशन में बीइंग क्या लिखोगे? बोलो ना। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम। पहले हम लोग क्या लिखते थे? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर टू कैपिटल। अभी क्या वर्ड आ गया है? तो यहां पे लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू किसमें? टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम। बस इतना ही, अकाउंट नहीं लिखना है। ठीक है क्या? दोनों में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं ना, अलग अलग, इसीलिए दोनों का नाम आया। नहीं समझे क्या? बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 6th का सी, ये भी आपका एग्जाम में पूछा था। इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक, चलिए नोट इट डाउन।